चोरी चकारी रोकने के लिए आप कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करा देंगे। और तरह तरह का टीचर आवाज उठाए वहां तो चुप्पी गुप्पा छाप देता है। वन सीटिंग में परीक्षा देंगे, जो शुरू से होते आया है। चोरी रोकना प्रशासन काम है, चोरी रोकना सरकार काम है, चोरी रोकना बीपीएससी का काम है। इसके लिए बच्चे नहीं भुगतेंगे। लड़का लोग गाली देता है, अरे बेकसूर इंसान को गाली तुम लोग देता है, भीतर रहता तब लुटेरा पहुंचा था सब। कौन स्टूडेंट है जो कह दे कि रहमान को हमने पूरा पैसा दिया है, उस दिन अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे हम। ये बीपीएससी ही तैसी नहीं बनने चेयरमैन ने ऑलरेडी पहले से नॉर्मलाइजेशन का फिक्स कर रखा था और ठिकरा फोड़े टीचरों पर। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, छठ पूजा खत्म हो चुका है। हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर हैं। बीपीएससी के बारे में जानना चाहेंगे कि आज समझ जाइए कि 15 तारीख को अब देरी नहीं है। 15 तारीख को आप धमाका मचाने के लिए, धमाका देने के लिए तैयार हैं कि नहीं? स्टूडेंट्स के लिए, नॉर्मलाइजेशन के लिए खड़े रहेंगे ना? देखिए, नहीं लागू करने। एक बात स्पष्ट है कि आज पेपर में मैं देख रहा था 4,81,000 छात्रों ने फॉर्म भरा है, फॉर्म रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ है। तो अब 15 तारीख को करें, 16 तारीख को करें, आज करें, कल करें, परसों करें, अध्यक्ष महोदय जब करें, आई डोंट केयर। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से बता दे रहा हूं आपको कि अगर इतने लड़कों का एक सीटिंग में एग्जामिनेशन करा पाने में सक्षम नहीं है ये, तो ये कह दें स्पष्ट रूप से कि हम परीक्षा नहीं लेंगे, हमसे हमारे बस की चीज नहीं है। चोरी चकारी रोकने के लिए आप कहते हैं कि हम नॉर्मलाइजेशन करा देंगे। और तरह तरह का टीचर आवाज उठाए वहां तो चुप्पी गुप्पा छाप देता है। वहां भी कहीं भी कर देंगे यार। लोग कहते हैं कि रहमान सर भी तो दरोगा के गुरु है। दरोगा गुरु तुम ही लोग बनाए। कब से बीपीएससी पढ़ा रहे हैं? अरे 94 से मैं बीपीएससी पढ़ा रहा हूं। अब बोलने वाले के परिवार खानदान लोग भी पढ़े हैं हमसे, उंगली पे गिनवाएंगे तो साला लिस्ट भर जाएगा। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि अगर माननीय चेयरमैन साहब सुनिए मेरी बात को, आप तो पहचानते भी हैं अच्छा से, अगर आप नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, विभिन्न सीटिंग में परीक्षा की बात करते हैं, तो उससे अच्छा कि आप हाथ जोड़ के कह दीजिए कि हमसे परीक्षा नहीं होगा। अभ्यर्थी क्या करेंगे फिर? अभ्यर्थी वन सीटिंग में परीक्षा देंगे, जो शुरू से होते आया है। चोरी रोकना प्रशासन काम है, चोरी रोकना सरकार काम है, चोरी रोकना बीपीएससी का काम है। इसके लिए बच्चे नहीं भुगतेंगे। लड़का लोग गाली देता है, अरे बेकसूर इंसान को गाली तुम लोग देता है, भीतर रहता तब लुटेरा पहुंचा था सब। मैंने ऑप्शनल का विरोध किया था, कहा था कि ऑप्शनल भाई नहीं होना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन तो हमरा खुद समझ में आता है रे। लेकिन इतना जानते हैं कि जब नॉर्मलाइजेशन होता है तब तक छात्रों के साथ अहित होता है। इसलिए 15 तारीख के पहले ही सुन लीजिए कि स्पष्ट रूप से माननीय चेयरमैन को चाहिए। मैंने कहा था, किसी बड़े शिक्षक ने कहा कि ट्वीट कीजिएगा, मत ट्वीट खेलना बंद कीजिए और आमने सामने आइए। और मैं स्पष्ट रूप से कह दूं कि बच्चों को कह दीजिए कि एक सीटिंग में परीक्षा होगी, गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्वेश्चन लिखुआ, किसी तरह का लिखुआ, तो उसमें आप लोग उत्तरदायी हैं। कितना सही है कि बीपीएससी के चेयरमैन जो है वो मुलाकात कर रहे हैं अभ्यर्थियों से? कहीं ना कहीं बीपीएससी अपने आप को कमजोर समझ रही है, या फिर चेंज हो गया है, ट्रेंड हो गया कि चलिए अभ्यर्थियों का आवाज बनना है या फिर अभ्यर्थियों का आवाज सुनना है तो उनके साथ मुलाकात करना जरूरी है? देखो, अभ्यर्थी का आवाज कोई नहीं बनना चाहता है। आप तो बनते हैं। अरे हम बनते हैं तो गाली भी खाते हैं। कोई नहीं बनता है, कोई नेता बनता है, कोई कुछ बनता है, कोई कुछ भी। रहमान कभी नेता बनने का प्रयास किया? कौन स्टूडेंट है जो कह दे कि रहमान को हमने पूरा पैसा दिया है, उस दिन अपनी जिंदगी को खत्म कर देंगे हम। ये बीपीएससी ही तैसी नहीं बनने चेयरमैन ने ऑलरेडी पहले से नॉर्मलाइजेशन का फिक्स कर रखा था और ठिकरा फोड़े टीचरों पर ठिकरा फोड़े, उसके लिए 15 को कर रहे हैं। लेकिन मैं 15 को जाइएगा ना कि नहीं जाइएगा? एकदम जाएंगे, अब तो और जाएंगे, खंखार रूप में जाएंगे और बोलेंगे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। ये चोरी चकारी जो हो रही है उसके लिए आयोग सतर्क रहे, सरकार सतर्क रहे, प्रशासन सतर्क रहे। बच्चों पर ठिकरा मत फोड़िए। कोई लोग कहता है कि रहमान सर तो हर बार जल समाधि लेते हैं। अरे भैया, किसी के कलेजा में जिगरा में माँ का दूध पिया है,
तो 10 लड़का भी आवे जिसमें वो नेता भी रहे, अगर जल समाधि नहीं ले तो मैं मरी हुई माँ के गर्भ की कसम खा खाता हूँ, उस दिन जो गाँव सो बिना पिटाए नौटंकी करके भागिएगा कार्यालय, राजद कार्यालय को कोई नहीं खरीदेगा, खरीदेगा। और ऊपर से आप कह देते हैं कि डेली जल समाधि लेते हैं। अरे तो बोल रहे हम, चल हम भी जल समाधि लेते हैं, तू भी जल समाधि ले। गरम लग रहे हैं आज, अलग रूप में लग गरम इसलिए लग रहे हैं कि हम बीपीएससी ऑफिस जाके बहुत बड़ा पाप कर दिया ऐसा लगा। कोई टीचर अरे ऑप्शन लागू कीजिए, ऑप्शन लागू कीजिए, ऑप्शन लागू कीजिए। आए हो भैया, नॉर्मलाइजेशन का बात करो, ऑप्शन लागू कीजिए। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ाता हूँ, 150 लड़का हिस्ट्री शुरू से पढ़ रहा है और उसके बावजूद भी ठिकरा फोड़ने लगा दो को ये। अरे नौटंकी बाजो, गरीब को पढ़ाओ और ये ठोकाबाजी मारने से काम नहीं चलेगा। बच्चों की हित की आवाज के लिए कब कितना बार तुम लोग गया है रोड पर कितना बार गया है? मैं तो इतना बदतमीजी ढंग से बोल रहा हूँ, नहीं गए हो तो इतना याद रखो। बच्चे आए गो, कौन दाढ़ी वाला था, बड़का दाढ़ी और टोपी पहन के बोल रहा था दलाल दलाल, मार के उनका थोबड़वा हम फाड़ देंगे उसे बेहुदा को दलाल कहता है। नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये मैं कह रहा हूँ अध्यक्ष महोदय, आप अगर ऐसा कीजिएगा तो ये आपकी फेल्योरिटी है, आपकी फेल्योरिटी है। अच्छा, आप एक ग्रुप में ऐड हुए हैं, वहां पे भी सारे जो अभ्यर्थी हैं वो आपको बार बार प्लीज बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए आवाज उठा रहे हैं, और आप बोल भी रहे हैं वहां पे BSSTT स्पेशल शिक्षक। स्पेशल शिक्षक का नोटिफिकेशन निकला कब, बहाली शीघ्र, और कुछ नहीं हुआ। तो माननीय प्रधान मुख्यमंत्री जी, हम हाथ जोड़ते हैं तो लोग कहता है कि शिक्षक की गरिमा को रखना चाहिए, चेयरमैन के पास खुद के काहे नहीं चले गए, लेकिन हाथ जोड़ रहे हैं प्लीज हुजूर माननीय मुख्यमंत्री जी और अध्यक्ष महोदय, जो भी लोग हो जैसे शिक्षा विभाग, अति शीघ्र पेपर में निकलवाना छोड़िए और बच्चा सबका जो स्पेशल शिक्षक की है जितना जल्दी हो सके परीक्षा लीजिए। बेचारा बेरोजगारी में टेंशन तनाव ग्रस्त है सब, आई सबका ठिकरा आप लोग को फूटेगा। शिक्षक बेचारा क्या करेगा? 2-4 शिक्षक अगर जिस दिन दुकानदार बन जाए उस दिन इसी तरह के शिक्षक बात होती है। अरे कोई सब्जेक्ट हट गया, कोई बड़का कोचिंग गुंडागर्दी करता था। इस 7,279 विशेष शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया शीघ्र, व्हाट डू मीन बाय शीघ्र? कब शीघ्र? डेट निकालिए, तिथि घोषित कीजिए। इसके लिए बच्चों का अधिकार है, लोकतांत्रिक देश में अधिकार है, और बच्चों के साथ में रहूंगा तथाकथित शिक्षकों के साथ, तथाकथित छात्र नेताओं के साथ मैं नहीं था, ना हूं, ना रहूंगा। लेकिन बच्चों की जहां बात आई, रहमान कल भी बोलता था, आज भी बोलते हैं, अगर कोई दलाल बोलेगा सीना तोड़ देंगे, याद रखिएगा। झुकने की बात है तो ये हमारे भारतीय संस्कृति का संस्कार है कि अगर 98 बैच का कोई IAS अध्यक्ष हो तो उसके सामने हम गाली गलौज पे उतर जाए, ये बोलते कि झुक जाएगा, ना होगा ऑप्शन लागू, ना हो तो रे पढ़ाओ ऐसी तोंद फुला के पढ़ाइए आप लोग, ऑप्शन लागू नहीं होगी। लेकिन नॉर्मलाइजेशन लागू हुआ तो छात्रों से बुरा कोई नहीं होगा, और अहिंसा के बल पर हम लोग कुछ भी करेंगे। आज जो तथाकथित छात्र नेता लोग जल समाधि कर रहे हैं, साथ देते चले, हम तैयार हैं जल समाधि के लिए, लेकिन साथ देते वो झूठा खो नहीं, साथ दो सच में। तो चले छात्रों के साथ राजनीति मत करो, चुनाव लड़ना है लड़ो, मैं चुनाव लड़ूं तो मुंह पर थूक देना, लेकिन इन गरीब मासूम बच्चों के साथ और ये किसी तरह की छठ पूजा बीत गया है, BPSC TR 3.0 का रिजल्ट क्या लग रहा है? सब सही से देना पड़ेगा चेयरमैन महोदय, या किसी को देना पड़ेगा तो खुल्लम खुल्ला बोले कि 2025 में चुनाव है ना, अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ी हुआ तो मैं पूरे राज्य में घूमूंगा छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज के लिए। अगर गड़बड़ी हुआ तो गड़बड़ी नहीं होगी। और रिजल्ट बताइए कब दीजिएगा? टीवी पहले कराइएगा नहीं कराइएगा? अब रिजल्ट दीजिए, हाँ लिखित में दीजिए, चेयरमैन साहब लड़कों के हक में फैसला कीजिए। नॉर्मलाइजेशन नहीं 5, 7, 8 लाख लड़का का परीक्षा बढ़िया से नहीं ले सकते हैं और उसके लिए नॉर्मलाइजेशन कीजिएगा, तो गुंडागर्दी है।
100% बिल्कुल, गलत है, देखिए, आज गलत है। अलग रूप में दरोगा गुरु गुरु रहमान सर देखें किस तरह से सबको सुनाए हैं, वो आपने अच्छे से सुनिए। नॉर्मलाइजेशन की बात हो या फिर BSS-TET की बात हो या फिर BPSC TRE 3.0 के रिजल्ट पर बात हो, खुलकर बोले हैं और खुलकर कुछ ज्यादा ही बोल दिए हैं। दलाल मत कहिएगा, क्योंकि हम आवाज बनते हैं और 15 तारीख के लिए धमाका मचाने के लिए गुरु रहमान सर तैयार हैं। जाएंगे जरूर। तो बस समाचार को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। क्या मैं के साथ, धन्यवाद।